नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी जनरल वे में है तो फुल रिमार्क से देखिए। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 15 से 21 अप्रैल के बीच में लव लाइफ कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगा या मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों पर रीडिंग रहेगी। होप कि वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक गाइडेंस से कपल्स के लिए पहले देखते हैं क्या है, फिर सिंगल्स की देखेंगे। माई beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing, कुछ भी मिस नहीं कर रहे, आप ज़्यादा खामखा के सोच रहे हो। देखते हैं क्या है। देखो, फर्स्ट अगर कहूँ तो इल्यूजन्स की कार्ड है, डेविल। अगर इस वीक के बिगिन में कहूँ, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ कहूँगी अननेसेसरी की सोच। एंजाइटी से मुझे अगर ये कार्ड के बारे में कहूँ ना, लॉट ऑफ फालतू की सोच रखना, बहुत चीज़ें नेगेटिव सोचना, जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा सोचना। आपके पर्सन जस्टिफाई करते रहेंगे रिलेशनशिप में कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये चीज़ें चलती रहेंगी, बैलेंस करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, बट आप खामखा की एग्रेसिव बिहेवियर दिखाओगे। आप कहूँगी वर्कआउट में स्टक हो गए, ये कहूँगी आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स मुझे ज़्यादा लग रही है। रिलेशनशिप में अगर लव की कमी करोगे तो ये आपका खुद का रहेगा बिहेवियर, आई थिंक यस, एंड खुद के वजह से चीज़ें स्टक करोगे। पर्सन की कहूँगी ओवर पॉजिटिव वर्कआउट करते हुए बैलेंस करने की रहेंगी। लव में लव चीज़ें बैलेंस, करियर वाइज बैलेंस, ये चीज़ें इनकी तरफ से रहेगी, बट आप में कुछ हद तक कहूँगी या कुछ ऐसी जानकारी रखना, या कहते हैं ना पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें सेट करेंगे जो आपको पसंद ना हो, तो उस चीज़ों में chaos। देखो, लड़ाई से ज़्यादा आपकी तरफ की एनर्जीज में एक एग्रेशन, गुस्सा दिख रहा है मुझे। एंड इस वीक के लास्ट में कहूँगी ये चीज़ें अगर करोगे तो आप स्टक होगे रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ अगर कहूँ पर्सन की तरफ से उतनी बुरी चीज़ें नहीं लग रही जितनी आपकी तरफ में लग रही है। तो आप इस वीक में रिलेशनशिप में बहुत ही स्टक, फालतू की सोच एंड कड़वाहट, अगर मीड में कहूँगी थोड़ी कड़वी बातें भी आप कह सकते हो, कट ऑफ की बातें, या थोड़ी सी झंझला जाना, या फिर कामों की व्यस्तता की वजह से रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं देना। एंड पर्सन अगर प्यार को लेके कहेंगे तो आई थिंक उसमें आप गुस्सा दिखाओ, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। एंड लास्ट में कहूँगी सोच ज़्यादा। देखते हैं ओवरऑल भी क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कहते हैं ना कि फिर बाद में कहते हैं ना, आपने कर तो दिया, कह तो दिया, उसके बाद फिर से पछताना। तो ओवरऑल में देखो, रिश्ते में कोई बहुत कुछ भी मतलब बहुत ख़राब कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज़ अ कहूँगी टर्म्स बेटर, या कहूँगी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, या आप चुप हो जाओगे जब, तो या आपको थोड़ी बहुत रियलाइज़ होगी, तो आई थिंक देयर इज़ अ वर्कआउट की है। क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँ तो 8 ऑफ पैंटिकल्स है एंड द 7 ऑफ पैंटिकल्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि आप थोड़े से शांत हो जाओगे लास्ट में। बहुत कुछ कर लिया, कह दिया, बट पर्सन शायद बैलेंस या ओवर पॉजिटिव या प्यार को लेके अगर वेटिंग करेंगे, तो उसमें कहूँगी देयर इज़ अ बॉन्ड भी अच्छी है। तो आई थिंक जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें सोचिए, खामखा की चीज़ों में, या कहूँगी आप अगर कहीं व्यस्त हो या कोई कामों का प्रेशर है, उसका कहूँगी कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, ये तो गलत बात है। तो आई थिंक वो है आपकी एनर्जीज में। बट पर्सन कहूँगी आपके साथ में बैलेंस्ड ही रहेंगे, ये उतना कुछ नहीं दिखा रहे हैं। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो, स्टीरियस एंड लिब्रा के अगर पर्सन है तो आई थिंक देयर इज अ बैलेंस फेस ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, बट आपका ही कहूँगी दिमाग थोड़ा अलग रहेगा। सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। देखते हैं क्या लव में किस वे में है, क्या कोई रिश्ता आ रहा है सिंगल्स आपके लिए। दोनों में ही कहूँगी, या तो सामने से पर्सन या कहूँ फैमिली, दोनों में ही वो एनर्जीज हैं। एंड ये मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, शुरुआत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड एरिस, लियो, या कहूँ 12 के 12 राशियों में से चीज़ें आ तो रही हैं। देखती हूँ अगर आती हैं रिश्ते तो किस वे में एक्शंस कुछ चीज़ें होंगी, या किस तरह से चलेंगी चीज़ें।
देखो, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या कहूँ 12 के 12 राशियों में से हैं, बट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से अगर रिश्ता आता है तो ये एक अच्छा बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, चाहे ऐप के थ्रू से आए या सामने से कहूँगी फैमिलीज़ के थ्रू से आए, ये बॉन्ड अच्छा जाएगा। आई थिंक बात बनती हुई दिख रही है, मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आएंगी एंड बात बनती हुई दिख रही है। ये मुझे लव से ज़्यादा कहूँ तो अरेंज मैरिज की है। दूसरा अगर कहूँ ये भी अरेंज मैरिज है, लेकिन अगर एरिस लियो स्टेरियस से कहूँगी या लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी से कहूँगी चीज़ें होंगी, तो अगर ये रिश्ता इस राशि से अगर आते हैं तो आई थिंक ये कट ऑफ हो जाएगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे खामखा के कहते हैं ना कि उनके तरफ के कुछ लोग या आपके तरफ के कुछ लोग उसमें पड़ेंगे एंड वो ऐसी बातें कह देंगे कि रिश्ता आएगा और जाएगा, ऐसा वाला टूट जाएगा, ये रिश्ता नहीं रहेगा। बट दोनों में ही कहूँगी अरेंज ही मैरिज की मुझे ज़्यादा लग रही है, लव से ज़्यादा अरेंज। बट रिश्ता कट ऑफ, टूटेगा, आएगा टूटेगा। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ कप्स, आप तो बिल्कुल प्यार का प्याला लेके खड़े हो कि आई थिंक अगर कोई आता है या तो सामने से आप भी किसी को कहना चाहते हो कि आई लव यू, या फिर आपको अगर कोई अप्रोच करता है तो आप ज़रूर अपने आप को कपल्स के रूप में देखना चाहोगे। तो आई थिंक आपके एनर्जीज में इमोशंस, लव बहुत ज़्यादा ही हाई है। चाहते हो कि कोई शुरुआत हो आपकी भी एंड आपके लिए भी कोई जो बना है वो जल्द से आपसे कनेक्ट हो जाए। हाँ, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट करूँगी। आगे आपको करानी हो या नहीं मैं प्रोसेस ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।